नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 9वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे 1857 की महान क्रांति तथा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। और सेम इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है। तथा जो इडुटेरिया 7500 प्लस सीरीज का जो बुक आया था, अगर उसको भी अच्छी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा 150 वीडियो उसका अपलोड कर दिया गया फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ। उसका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर कौन सा राइफल प्रयोग करने का निर्णय लिया था? तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग था। 29 मार्च 1857 को किसने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाला कारतूस मुंह से काटने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था? तो मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दिया था? तो लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को जो है गोली मारकर हत्या कर दिए थे। आगे है, मंगल पांडे को कब फांसी दे दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ने से पहले कौन सा नारा दिए थे? मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़ने से पहले कौन सा नारा दिए थे? तो हल्ला बोल का नारा दिए थे। आगे है, मंगल पांडे का संबंध किस सैन्य टुकड़ी से था? तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का संबंध किस सैन्य टुकड़ी से था? तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। आगे प्रश्न है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सेना टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। कौन सी सैन्य टुकड़ी से? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 मई 1857 के दिन मेरठ के किस पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आगे है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो 1748 से। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसको कहा जाता है? तो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। आगे प्रश्न है, किस कमीशन की रिपोर्ट के बाद सेना में भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया? तो पील कमीशन के रिपोर्ट के बाद। आगे है, बंगाल की सेना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात कितना था? तो 1:2 था। 1:2 मतलब कि 1 जो था यह जो था अंग्रेज का था और 2 जो था भारत वाला का था। जबकि मद्रास एवं बंबई में यह अनुपात कितना हो गया था? तो 2:5 हो गया था। आगे है, 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में संख्या उसका कमी कर दिया गया। वह कौन सा था प्रांत? तो बिहार और अवध का, और अन्य कुछ प्रांत भी था, उसका नाम यहाँ नहीं लिखा गया था। आगे प्रश्न है, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन था? तो सूबेदार था। भारतीय सेना को ऊंचा से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन था? तो सूबेदार था। शिवरोज ने किससे प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? तो रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर। किसने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में
कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था, बी.डी. सावरकर ने। और किसने कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। इसके बाद जो है अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह 1857 के बारे में किसने कहा था, तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। तथा बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने कहा था, टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, यह किसने कहा था, तो L.E.R. रीज, L.E.R. रीज ने कहा था। आगे प्रश्न हो जाएगा 1857 की महान क्रांति का प्रमुख केंद्र, तो दिल्ली। दिल्ली से भारतीय नायक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, और उसका सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खां कर रहा था। और ब्रिटिश नायक दिल्ली से कौन था, तो निकलसन, जो मारा गया था, एवं और कौन था, तो हडसन था, दो था। और इसकी शुरुआत जो है 11-12 मई 1857 को दिल्ली से हुआ था, दिल्ली। उसके बाद है कानपुर। कानपुर से कौन था, भारतीय नायक, तो नाना साहब, जिसका नाम धोंधू पंत एवं तत्या तोपे। तत्या तोपे जो थे वह सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और कानपुर से ब्रिटिश नायक कौन था, तो कैंपबेल था, कैंपबेल। यह 5 जून 1857 का इसका शुरुआत हुआ था कानपुर में। उसके बाद आता है लखनऊ, यहाँ पे बेगम हजरत महल, भारतीय नायक बेगम हजरत महल, और ब्रिटिश नायक हो जाएगा हेनरी लॉरेंस, जो वह मारा गया था। तथा दूसरा कौन था, तो कैंपबेल था। यह 4 जून 1857 का इसका शुरुआत हुआ था लखनऊ में। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और अंग्रेज कौन था, ह्यूरोज था, ह्यूरोज। यह जून 1857 में हुआ था। उसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन था, लियाकत अली, और अंग्रेज नायक कर्नल नील था। उसके बाद आता है जगदीशपुर, यहाँ से कुंवर सिंह थे, और अंग्रेज कौन था, तो विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर था। उसके बाद आता है बरेली। बरेली से खान बहादुर खान, और अंग्रेज कौन था, हडसन था। उसके बाद फैजाबाद। फैजाबाद से कौन भारतीय नायक था, तो मौलवी अहमदुल्ला, एवं अंग्रेज कौन था, तो कर्नल नील था। फतेहपुर से कौन था, अजीमुल्ला। फतेहपुर से भारतीय नायक अजीमुल्ला, और अंग्रेज अधिकारी कौन था, जनरल रेनड था। उसके बाद आता है तत्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था। तत्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। तत्या तोपे को कब फांसी दे दिया गया था, तो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ, 1820 में। बेगम हजरत महल का मृत्यु कब हुआ, तो 1879 में। कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। अब आता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे। पहला अंग्रेजी विरोध संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1887 में। यह भी प्रश्न है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1887 में। कब से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, तो 1887 से। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी, दत्त एवं वाचा, यह तीनों मिलकर। आगे है दादा भाई नौरोजी ने धन का पालन सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किए थे, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो W.C. बनर्जी था, लेकिन यह हार गए थे। आगे है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी होंगे, दादा भाई नौरोजी, जो 1892 में लिबरल पार्टी से यह चुनाव जीते थे। आगे प्रश्न है
बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब? तो 20 जुलाई 1905 में। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 कहाँ से? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हो गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, मतलब लागू हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षा दिवस मनाने की घोषणा की। कब? तो बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन के समय कौन कौन सा नारा लगाया गया था? तो वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक हो, ऐसा नारा लगाया गया था। आगे है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्र में प्रस्तुत किया गया था? तो कृष्ण कुमार का पत्र संजीवनी में। कृष्ण कुमार का पत्र था संजीवनी में। और कब यह प्रस्तुत किया गया था? 1905 में। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नाम क्या था? तो वंदे मातरम आंदोलन था। वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा। सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में किए थे। पूना एवं मुंबई में किसने किया था? तो तिलक ने किए थे। पंजाब में कौन किए थे? तो लाला लाजपत राय ने किए थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम यानी अंग्रेजी में समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा। आगे प्रश्न है द बंगाली किसके द्वारा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल नेहरू। संध्या का प्रकाशन किसके द्वारा? वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। आगे है स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने। आगे है स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। कांग्रेस में गरम दल एवं नरम दल कब बंट गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किए थे। किस आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय में। आगे है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो अमार सोनार बंगला है। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने वारिसल में किस समिति की स्थापना किया था? तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में और मृत्यु कब हुआ था? तो 1902 में। अमेरिका के शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद ने? तो 1893 में। 1893 में। तूफानी हिंदू यहाँ पे होगा, हिंदी लिखा गया है। तूफानी हिंदू किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद। न्यू लैंप फॉर ओल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो 16 अक्टूबर 1893। 16 अक्टूबर 1893। आगे है किसने कहा था मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूं? यह किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी किसके मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। और कब गए थे? तो 1893 में। किसके द्वारा एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित किया गया? तो चापेकर बंधु के द्वारा। कांग्रेस के
कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है? तो अरविंद घोष। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, अरविंद घोष ने कहे थे। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने। उसके बाद आता है कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? ये तो हो गया। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, यह किसने कहा था? तो करजन ने कहा था, लॉर्ड करजन ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहे थे। आगे है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।